Good morning, students. I'm S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakia. So, class 10th students, as you know, मैंने आपको अपने प्रीवियस टॉपिक में पॉलिनोमियल के अबाउट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था. So, today we describe some important result which is, जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस किया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स. उस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल है. सो आपको टीचर्स के माध्यम से अगर पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के पास ओनली 1 जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पास 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज होते हैं. इस तरीके की जानकारी प्रोवाइड की गई. हम आज यहाँ प्रूव करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव ओनली 2 जीरोस. यहाँ सिर्फ वी नो दैट नहीं, हम यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे. दूसरी बात, ये अगर मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या होगा. अगर उसको हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दें तो वो किस टाइप का कर्व आता है. अगर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो किस टाइप का ग्राफ आता है. इन सब मैटर पर डिस्कस किया जाएगा. सो फर्स्ट इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो of linear polynomial. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है. फर्स्ट प्रूव दैट linear polynomial has 1 0 and its graph is a straight line. ये क्वेश्चन है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के पास ओनली 1 जीरो होगा और इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होता है. तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं. लेट px इक्वल टू 2x कोई भी ले सकते हैं लीनियर 2x माइनस 8 बी ए लीनियर पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स में कोई डाउट नहीं है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल से दिया गया है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b होता है, जिसको a नॉट इक्वल टू 0 ये ऐसा ही है. अब चलिए फॉर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, for 0 of this polynomial we put px equal to 0. This implies 2x minus 8 equal to 0, 2x equal to 8, x equal to 8 by 2. सर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज पे डिस्कस करता हूँ कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. कल बताया गया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ए वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल. किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का एक वैल्यू है फॉर विच पॉलिनोमियल वैल्यू इज जीरो. मतलब पॉलिनोमियल वैल्यू वेरिएबल के जिस पॉइंट के ऊपर जीरो होती है वो उसका जीरो होता है. तो अब बताइए 2x माइनस 8 मेरा एक पॉलिनोमियल है
और 2x माइनस 8 ये x के किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है, वही x की वैल्यू इसके लिए जीरो होगी। सो हम यहाँ सर्च करेंगे 2x माइनस 8 x की किस वैल्यू पर जीरो होता है, तो उसके लिए उससे बेटर है कि 2x माइनस 8 को जीरो करके ही x को सर्च कर लें कि वो x है क्या जिस पे ये जीरो दे रहा है। सो ये नहीं कहा गया है कि फास्ट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल वी पुट px इक्वल टू जीरो। जैसा कि डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क किया जा रहा है कि पॉलिनोमियल का जीरोस वेरिएबल का एक वैल्यू होता है जिस पॉइंट्स के ऊपर पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो होती है। सो हियर x की वो वैल्यू जिसके ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी उसको सर्च करने के लिए हम पॉलिनोमियल्स को जीरो करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट कर दिया है। तो x इक्वल टू 4 ही वो वेरिएबल की वैल्यू है जिस पर 2x माइनस 8 की वैल्यू जीरो आ रही है। सो हियर इट इज क्लियर दैट 4 इज जीरो दिस पर। ठीक है, मान लीजिए आप जीरो निकालिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लीनियर पॉलिनोमियल लिए हैं तो ये 1 0 शो करना है, ठीक है, और ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। चलिए हम इसको अपडेट करते हैं। लेट जो px है उसको y सपोज करते हैं। लेट 3x इक्वल टू y एंड y इज व्हाट 2x माइनस px की जो वैल्यू मिली होगा। तो अब हमारे पास टू वेरिएबल्स आ गए y और x, और उसमें y क्या है, y 2x माइनस 8 इक्वल टू रखा गया है। अगर हम x की कोई वैल्यू पुटअप करेंगे तो y क्या होगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगा। x की जो भी वैल्यू हम पे सर्च करिए उसको पुटअप करिए, जो वैल्यू आती है वो y की वैल्यू होगी। इसका मतलब y इज द पॉलिनोमियल वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट पॉलिनोमियल वैल्यू दिस इज y। सो इसकी हम एक ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं, चार्ट प्रिपेयर करते हैं x और y, ये x है। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। स्टूडेंट अपने माइंड में रखें x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट। बिकॉज x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y की वैल्यू कुछ आएगी। तो y is dependent on x, so y is called dependent variable and x is called independent variables. So सर्च करिए, अब x की वैल्यू 0 लिखें। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखिए y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 कितनी वैल्यू आ गई -8। x की वैल्यू 1 पुट करिए, x इक्वल टू 1 पे y कितना हुआ 2 इंटू 1 माइनस 8, 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस x की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, x 2 पे y की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 8, 4 माइनस 8 दिस इज माइनस 4। सिमिलरली हम 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस 2। 4 पुटअप करेंगे y इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 8 माइनस इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लीजिए, माइनस 1 पुट करते हैं y इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 8, so we get minus 2 minus 8 is equal to minus 10 and so on, और सारी वैल्यू आप सर्च कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट देख रहे हैं हम अपनी स्वेच्छा से x की वैल्यू को सर्च कर रहे हैं 0 1 2 3 4, और x की उन वैल्यू के ऊपर y की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू y इज व्हाट, y इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। x की जो डिफरेंट वैल्यू दी जा रही है उसके ऊपर y क्या है, y का मतलब px क्या है, इन वैल्यू के ऊपर ही वैल्यू लिया जा रहा है y की। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल वैल्यू है। y इज द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x minus 8 for different value of x as 0 1 2 3 4 minus 1 and so on। अब स्टूडेंट्स की ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं, जिसका ग्राफ क्या होगा। उसके लिए
अब इस फिगर से इंट्रोड्यूस होंगे ये x डैश एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में 9th में इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस किया गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन this is called y axis and where x axis and y axis cut each other horizontal vertical कट करेंगे 90 डिग्री पे कट करेंगे that is called origin कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट origin का कोऑर्डिनेट होता है 0 x axis की ये डिस्टेंस पॉजिटिव होती है राइट साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है y axis पे ऊपर पॉजिटिव होती है डाउन साइड जो है नेगेटिव होती है किसी भी पॉइंट से हम बन चुके हैं इसमें दो कोऑर्डिनेट है एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट जैसे देख रहे हैं एक पॉइंट 0 - 8 होगा 1 - 6 होगा 2 - 4 होगा 3 - 2 दिख रहा है 4 0 है -1 -10 है ये सब पॉइंट्स है x y को कंपेयर करेंगे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेगा 0 -8 1 -6 2 -4 3 -2 4 0 -1 -2 इस तरीके से मैंने y = x - 8 के लिए काफी पॉइंट सर्च कर दिया कोई जरूरत नहीं है जितना पॉइंट्स आपकी इच्छा अनुसार 2 4 3 रुक जाइए ठीक है अब देखिए हम इसको ट्रेस कर रहे हैं पहले x कोऑर्डिनेट होता है फिर y कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू क्वेश्चन में है 0 यहीं पे रहेगा y पे -8 तो -8 नीचे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8 ये पॉइंट्स मिला हमें 0 - 8 ये पॉइंट्स ए देते हैं क्या ये 0 - 8 दूसरा पॉइंट 1 - 6 तो 1 है मेरा ये प्लस है राइट साइड चलेंगे -6 डाउन साइड आएगा ये मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट हुआ बी ये है 1 - 2 - 4 x पे 2 चलेंगे y पे 4 0 6 ये 4 है तो ये कंडीशन हो गई सी ये है 2 - 4 3 - 2 जब यहाँ पे आप 3 आते हैं तो ये -2 हो गया तो पॉइंट्स यहाँ पे क्या आता है तो ड्रॉप पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे 3 - 2 जिसको डी नेम देते हैं 4 0 जब यहाँ पे आते हैं तो 4 x कोऑर्डिनेट ये देखिए 4 1 2 3 4 और y कोऑर्डिनेट ये पॉइंट्स ई देते हैं ये हुआ 4 0 उसके बाद -1 -10 ये -1 लेते हैं तो -10 और नीचे आ जाएगा शो नहीं कर रहा स्पेस हमारे पास है ये पॉइंट से हम कर देते अब इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे देखिए स्केल से ज्वाइन करेंगे तो देखिए मैंने तो रफली ड्रॉ किया है फिर भी मेरा स्ट्रेट लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन बन रही है ना देखिए ये पॉइंट ए था इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0 - ये पॉइंट छोड़ देते ये एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिला है ये एक वाई एक्सिस पे पॉइंट है 2 पॉइंट को ज्वाइन करके ही हम लाइन ड्रा कर सकते थे हालांकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को सर्च कर लिया तो अब हम उन पॉइंट्स को देखेंगे देखिए पॉइंट्स में मेरा जो फर्स्ट है डिजिट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो सेकंड वैल्यू है वो वाई मतलब पॉलिनोमियल वैल्यू है इन पॉइंटों पे क्या शो कर रहा है कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो सेकंड वैल्यू आ रही है वाई कोऑर्डिनेट वो उसकी पॉलिनोमियल वैल्यू क्योंकि हमने ट्विंस मेथड को वाई सपोज किया है तो अगर एक्स की कोई पर्टिकुलर पुट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो पॉलिनोमियल वैल्यू बोली जाती है तो हियर फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन you see that when x equal to 4 then y equal to 0 y means polynomial value 0 तो x की वैल्यू 4 पे polynomial value 0 होती है so 4 is called 0 of this polynomial तो 0 of लीनियर polynomial पहचानने का रूल ये है कि वो पॉइंट्स polynomial का लीनियर polynomial का अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो जो पॉइंट x एक्सिस को कट करेगा आप जानते हैं कि जो पॉइंट x एक्सिस को कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं होगा और यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में y कोऑर्डिनेट है क्या उसकी पॉलिनोमियल वैल्यू है तो अगर जो पॉइंट x एक्सिस पर लाइन करेगा उसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल वैल्यू 0 आएगी
तो जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो होगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरो होगा। तो यहाँ इस रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और कहीं चांसेस नहीं है एक्स एक्सिस को कट करने को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर इट इज क्लियर दैट लीनियर पॉलिनोमियल px equal to 2x minus 8 cut x axis at only 1.4. It means at x equal to 4 y means पॉलिनोमियल वैल्यू इज जीरो। अब देख रहे हैं कि x इक्वल टू 4 पे जब x की वैल्यू 4 ली गई क्योंकि x एक्सिस पे लाइज कर रही है, तो उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल वैल्यू हमारी जीरो आ गई है। y क्या हमारी पॉलिनोमियल वैल्यू है ना, इसके डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो हम जीरो कितना पाएंगे, एंड नो एनी पॉइंट्स अदर देन 4 0 cut या लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाइज नहीं कर रहा है। विकार ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन सब आपकी ये इस टाइप से मूव करिए, इसको कहीं भी अब एक्स एक्सिस पे काटने के चांसेस और नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे नहीं कट कर सकती है। एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर सकती है। सो ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस इज आल्सो इज स्ट्रेट लाइन। सो two lines cut each other at only one point. So it is clear from this description a linear polynomial have only one zero and graph of this linear polynomial is a straight line. So student, it is very clear that the graph of a linear polynomial is a straight line and a straight line cut x-axis at only one point. For this polynomial 2x minus 8, that point is 4 0 and 4 is the value of this polynomial means x and for this x की वैल्यू 4 पे जो हमारी y की वैल्यू है, y इज व्हाट पॉलिनोमियल वैल्यू वो 0 आई है। तो जीरोस का मीनिंग ये होता है कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वही जीरोस बोला जाएगा। तो हमने देखा कि x की वैल्यू 4 पे जो कि वेरिएबल की वैल्यू है उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब x इक्वल टू 4 इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस है। और चूंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को वन पॉइंट्स के अलावा किसी अन्य पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। हाँ y पे कट कर रही है, लेकिन y पे जो ये वैल्यू आ रही है 0 ये इसके वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन इस पर हमारा जो सेकेंड वैल्यू है वो -8 है। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल वैल्यू है ना सेकेंड, तो ये पॉलिनोमियल वैल्यू तो 0 हो नहीं रही है। हमको पॉइंट का वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेरिएबल का जो वो मान है वो 0 हो सकता है जब इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट मींस y जो है 0 आ जाए। तो हम जितने पॉइंट सर्च किए हैं उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट मींस पॉलिनोमियल वैल्यू 0 दिख रही है। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है ओनली 0 एंड ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में अब हम इसको आपको प्रूव करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ क्या होता है और उसकी कितने जीरो होते हैं। तो सेकेंड आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव किया जाएगा। तो प्रूफ के लिए आपका है कि प्रूव दैट quadratic polynomial have two zeros and graph of this polynomial is a parabola। देखिए इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा, जो कि पैराबोला से आप इंट्रोड्यूस है। ये 11th में आपको डिटेल से स्टडी कराया जाता है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के अंदर कि व्हाट इज पैराबोला। सिर्फ हम यहाँ पे पैराबोला के शेप को इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस में पैराबोला से आया हुआ है एक नेम के रूप में कि इसका ग्राफ पैराबोला। तो पैराबोला के ऊपर डिटेल स्टडी होती है। क्लास 11th में जाएंगे कॉनिक सेक्शन में हम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सारे कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट आपकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीच करना है। अब आइए हम यहाँ पे लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए एक लेट x² - 4x + 3 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह से शॉर्ट में लिखते हैं। इसका मतलब px = x² - 4x + 3। इसको y भी ले लेंगे, y = px, y सपोज कर देते हैं, ये भी लटेंगे। देखो y = px = x² - 4x प्लस, अब फिर इसकी ग्राफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये x, ये y, x की वैल्यू पुट करते हैं 0। चेक करिए y = 0² - 4 into 0 + 3, क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू 1, y 1 - 4 into 1 + 3, 1 - 4 + 3 क्या होगा? 0। x की वैल्यू 2, 2 पे 2² - 4 into 2 + 3, 4 - 8 + 3, ये 4 3 7 -1। चलिए नेक्स्ट जो हम वैल्यू सर्च करते हैं x = 3 पे देखा जाए 3 पे हम वैल्यू जो निकालेंगे तो y = 3² - 4 into 3 + 3, 9 - 12 + 3, ये क्या मिला आपका? 0। 3 पे 0, 4 पे सर्च कर लीजिए। x = 4 पे हम देखेंगे y की वैल्यू 4² 16 - 4 into 4 + 3, 16 - 16 + 3, ये वैल्यू 3। एक और वैल्यू लेते हैं 5 के ऊपर ले लीजिए। और ये कुछ जरूरी नहीं सर कितना दे रहे हैं, तो क्या इसका रूल है, अपने मन से ग्राफ थोड़ा सा हमारा क्लियर दिखेगा पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इसलिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहे हैं। x = 5 पे लीजिए तो 5² 25 -20 हो जाएगा + 3, ये कितना होगा? 8। कुछ और वैल्यू जैसे -1 लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव साइड में आ जाए। x की वैल्यू जैसे -1 ले लें तो y की वैल्यू देखिए -1 का स्क्वायर 1, -1 करेंगे +4, ये +3, ये वैल्यू हो गई। ये 5 पे 8 मिला है, इस पे 8 मिला है, ओके सफिशिएंट है। हम अपने क्वेश्चन को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए हम इसके ग्राफ क्या हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, बस डिस्टेंस हम छोटा रखते हैं। ये हम डिवीजन कर लेते हैं, इक्वल डिवीजन करेंगे, तो हम तो देखिए ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करना होता है।
ये फिर भी यहाँ पे हम करके आपको दिखा रहे हैं। वो प्रयास है कि इक्वल डिवीजन हो। चलिए ये हो गया ओरिजिन एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। पॉइंट्स आप रिप्रेजेंट करिए। ये पॉइंट्स 0 3 और 0 3 का मतलब 0 और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3। ये पॉइंट्स है सपोज दैट ए 0। दूसरा पॉइंट 1 0 का मतलब 1 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 यहीं पर रहेंगे। ये बी हो गया 1 0। 2 -1 ये 2 और ये -1 ये कसम पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। ये पॉइंट मिला 2 -1 का हमारा पॉइंट दिख गया है। ये पॉइंट मिला ये पॉइंट है 2 -1। फिर ये है 3 0 तो ये 3 और ये 0 पॉइंट्स कहीं नहीं जाएगा। एक रहेगा 3 0 ओके। ये पॉइंट्स है आपका 3 0 और ये पॉइंट्स क्या था 1 0 था ना 1 0 एंड 3 0 और 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। 4 3 का मतलब ये 1 2 3 4 4 हो गया और ये 3 ये ऊपर जाएंगे यहाँ से आएंगे इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स हमारे यहाँ मिल रहा है। ये हो गया 4 3। अब आइए 5 8 तो ये हुआ हमारा 4 ये 5 और 8 डिस्टेंस जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। मतलब ये जो है ये तो 4 है ये 5 तो क्लियर है। ये है मेरा 5। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया था -1 और 8 तो -1 ये हो गया और 8 डिस्टेंस है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऊपर होना चाहिए 8 यहाँ पे आता है ओके। तो -1 पे भी 8 है तो ये पॉइंट्स आपका यहाँ पे -1 और अब इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन हम करते हैं इस टाइप से ज्वाइन होगा यहाँ से देखिए मूव कर रहा है कर 3 पॉइंट्स फिर ये 4 इस टाइप से। ये देखिए इस टाइप से पॉइंट होता है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टूडेंट्स क्या शो हो रहा है कि जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया है। वो पॉइंट्स हैं 1 0 सपोज दैट a और ये पॉइंट्स है b 3 0। x एक्सिस पर वो पॉइंट 2 ही मिले हैं। x एक्सिस पे पॉइंट मिलने का मतलब x की वैल्यू है कुछ 1 and 3 और उन x की वैल्यू पर जो y की वैल्यू है जो पॉलिनोमियल वैल्यू है वो 0 शो करेगी। तो x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी वही x की वैल्यू यहाँ पे क्या बोली जाएगी 0 बोली जाएगी। सो x की किन किन वैल्यू पे पॉलिनोमियल वैल्यू 0 हो रही है हियर ओनली 2 1 and 3। 1 and 3 पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल वैल्यू है 0 शो कर रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इट इज क्लियर है। इसका मतलब हियर 1 and 3 आर 2 zeros for this polynomial। So my question is prove what a quadratic polynomial has 2 zeros and what is the graph of this polynomial and graph of this polynomial। इसको आप 11th में जाएंगे तो ये पैराबोला है। पैराबोला का एक आइडेंटिफिकेशन मैं ये भी बता दूं कि y और x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 1 किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्वाड्रेटिक आप पढ़ेंगे अभी और दूसरे वेरिएबल में लीनियर हो या y में क्वाड्रेटिक हो x में लीनियर हो ये पैराबोला का आइडेंटिफिकेशन होती है। और भी सारी कुछ पहचान होती है लेकिन वो आप नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी कर पाएंगे। यहाँ हम बता के क्या करेंगे आपके रेंज से आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को ओनली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट पॉइंट आर 1 0 एंड 3 0। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब कि उन 2 पॉइंट पर x एक्सिस के पॉइंट है। हालांकि मेरे पास और सारे पॉइंट्स हैं लेकिन उसमें जो x की वैल्यू उसके लिए पॉलिनोमियल वैल्यू 3 आ रही है 4 पे 3 आ रही है 5 पे 8 आ रही है -1 पे 8 हो रही है। इसका मतलब उन पॉइंटों के ऊपर जो है पॉलिनोमियल वैल्यू 0 हो नहीं रही है। पॉलिनोमियल वैल्यू 0 किस पे हो रही है जो पॉइंट्स x एक्सिस पे लाइज कर रहे हैं क्योंकि जो पॉइंट्स x एक्सिस पे लाइज करते हैं उन्हीं की कोरिस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो x एक्सिस पे लाइज करने वाले हमारे 2 पॉइंट्स हैं 1 0 एंड 3 0 मींस फॉर x इक्वल टू 1
this quadratic polynomial gives polynomial value 0, and for x equal to 3 this polynomial x is converted for equal to 3 also gives 0. So it is clear that a quadratic polynomial has only 2 0 and graph of this polynomial is a parabola. So इसको डिस्कस करके कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। ये ग्राफ जैसा रिप्रेजेंट किए हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कंक्लूजन लगाएंगे। कंक्लूजन जो शो हो रहा है ये from above description it is clear that here only 2 points 1 0 and 3 0 lies on the x axis, means for x equal to 1 polynomial value is 0 and for x equal to 3 polynomial value is 0. So for x equal to two values 1 and 3 we get polynomial value 0, hence it is clear that this polynomial have only 2 zeros and graph of this polynomial is a parabola because it is quadratic in x and linear in y. ये क्लैरिफिकेशन ये भी है और ये ग्राफ शो कर रहा है कि पैराबोला का ही ग्राफ है, जो क्लास 11 में जान जाएंगे कि पैराबोला जैसे आप जानते हैं कि सर ये सर्कल होता है, इस पर कोई डाउट होता नहीं, पहचान जाते हैं सर ये सर्कल है, वैसे ही जब आप नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे जान जाएंगे पैराबोला है। आप इस टाइप से ग्राफ पढ़ते हैं सर ये एलिप्स है, इसको भी नहीं जानते हैं, ओवर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे एलिप्स हो जाएगा, ये सर्कल है, ये एलिप्स है, उसी तरीके से इसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कि दिस इज ए पैराबोला। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस, जैसा कि यहाँ पे क्लियर हो गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल है ओनली 1 zeros, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 0, सिमिलरली वी कैन प्रूव क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 0, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4 zeros, बाकी सबको नहीं किया जाएगा, ऐसे शो कर सकते हैं। अब आता है आपको टॉपिक कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इजीली आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। सो नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसी मैटर के ऊपर, उसमें हम देखेंगे काफ़ी एक ट्रिक भी बताएंगे आपको और वीडियो कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, सारी चीज़ें को ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। सो टुडे के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।